ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। डार्क वेब के जरिए संवेदनशील डेटा बेचने के केस से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। साइबर क्रिमिनल अमित की मामले पर जेआईसी की जाएगी। जेआईसी में कहा जा रहा है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। साइबर और तकनीकी विशेषज्ञ डेटा को खंगालेंगे। जो डेटा बरामद किए गए हैं उन सभी डेटे को खंगाला जाएगा। आईबी और पुलिस ने रेड मारकर साइबर क्रिमिनल को दबोचा था, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव 49F से युवक को दबोचा गया था और अब युवक से जो डेटा मिले हैं उन डेटा को खंगाला जाएगा और माना जा रहा है कि इसके बाद कई बड़े खुलासे मामले पर हो सकते हैं। कई और लोगों को पकड़ा भी जा सकता है और उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। जिसको डेवलप किया गया, पुलिस की स्पेशल टीम को लगाया गया, साथ साथ थाने की जो टीम थी उसको भी दिशा निर्देश दिया गया कि इस व्यक्ति को राउंड अप करना है और इस तरीके से राउंड अप करना है कि इसके पास जो डाटा है वो पूरी तरीके से मिलना चाहिए। यदि वो डाटा नहीं मिले तो फिर हमारा सारा इंटेलिजेंस इनपुट और सारी कार्रवाई फेल हो जाती। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। डार्क वेब के जरिए संवेदनशील डेटा बेचने का आरोप इस युवक पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो डेटा युवक के पास से बरामद किए गए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पुलिस के अधिकारी भी बता रहे थे कि इन डेटा के बिना पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कब तक डेटा को लेकर जांच की जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके बाद कई अहम खुलासे होंगे? बिल्कुल प्रियंका, देखिए कल ही श्रीगंगानगर पुलिस और इंटेलिजेंसी ब्यूरो ने इस साइबर क्रिमिनल को धर दबोचा है और उसके पास सबसे खास बात यह है कि न केवल भारत का डाटा बल्कि कुछ विदेशी कंपनियों के डाटा भी इसके पास मिले। यहाँ तक कि कुछ अर्बन कंट्रीज के अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहां का भी डाटा इनके पास मिला है। तो 5 टीबी से करीब डाटा मिला है, उसको एनालिसिस किया जाएगा। न केवल साइबर एक्सपर्ट्स बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा इसके पास से जो रिकवर हुआ है हार्ड डिस्क, लैपटॉप, पेन ड्राइव, उन सबको खंगाला जाएगा। साथ ही साथ चूंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है तो ऐसे में जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल की हो, चाहे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, वो भी इससे संयुक्त रूप से पूछताछ करेंगे। और उस पूछताछ के दौरान कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। चूंकि गंगानगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान से बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी संभावना जताई जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि इस साइबर क्रिमिनल अमित रामगढ़िया के द्वारा कोई ऐसा डाटा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिया हो जो भारतीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। जी ठीक है अशोक, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका। और अगली खबर जयपुर से है। बीजेपी ने लोकसभा सीटों को फतेह करने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री प्रभुलाल को दे दी है। सैनिक को कुल 4 जिलों का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पीएम मोदी की योजनाओं के दम पर एक बार फिर से मेवाड़ वागड़ की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा जीतेगी। सैनी ने यह दावा किया है। सैनी ने कहा कि सबको साथ लेकर बीजेपी के तमाम अभियान और केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे और काम के आधार पर फिर से बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। शीर्ष नेतृत्व में पूरे देश में 146 क्लस्टर में बांटा है और राजस्थान की 25 सीटों को भी 8 क्लस्टर में यह विभक्त किया गया है। चुनाव की दृष्टि से मुझे भी उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 3 लोकसभा क्षेत्र का दायित्व दिया है। एक तरफ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर आभार सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा की आभार सभाओं पर बड़ा हमला बोला है। वहीं गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा न केवल देश की बल्कि पूरी दुनिया की ऐतिहासिक यात्रा है। ईआरसीपी को लेके भ्रम पैदा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पूरे राजस्थान को धोखा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हितों में रक्षा की गई है, वहाँ बांध बन रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। धोखा हुआ राजस्थान के साथ दिल्ली के अंदर जो डीपीआर बनी थी राजस्थान के अंदर, अब नया नाम दे करके आभार यात्रा निकाल रहे हैं।
तमाम बकवास है, धोखा है। यात्रा तो ऐतिहासिक है, पूरे विश्व के अंदर ऐसी यात्रा निकाली होगी। भारत जोड़ो यात्रा थी पहले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जिस रूप में राहुल गांधी ने मैसेज दिया है, जिस रूप से निकल रहे हैं, वो तो एक रूट है, पर पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर उसका मैसेज है कि राहुल गांधी कहते क्या है, उनका थीम क्या है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 खबरें।